चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले समझो, इधर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक सर्कल है। देखो फिगर बनाना सीखो। एक सर्कल है और इसकी जो रेडियस है कितना है 21 सेंटीमीटर। कहीं से भी ऐसे सेंटर से मिला लो, ये रेडियस होती है। और ये कितना सेंटीमीटर है 21 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, कितना है 21 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं वृत्त पर चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। अब चाप किसे कहते हैं बताओ? इसके परिधि की कोई एक खंड को काट लो, मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो इसी को तो चाप कहते हैं। इसी का फार्मूला मैंने बताया, चाप की लंबाई। बताओ चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बटे 360 पाई। अब एक त्रिज्या हम इसको और बना लेंगे, इसे एक त्रिज्या और बना दिए। अब ये भैया आपका चाप हो गया, ये दोनों त्रिज्या है। और कह रहे हैं कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ये सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60। ये है 60 डिग्री का कोण। अब क्या क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनो, सब कुछ दिया गया है, सवाल एकदम आसान सा है। पहला दिया गया है चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो आप लोगों को क्या बताया गया था चाप की लंबाई? बताओ। थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। वेरी गुड। थीटा कितने डिग्री का है? 60। नीचे है 360, 2 पर 2 रहेगा। पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तो वो रखो, ना दिया जाए तो कितना रखो? 22/7। तो यहाँ रखेंगे 22/7। रेडियस कितना है बताओ? आर रेडियस कितना दिया गया है? बोला करो भाई, बोलोगे तभी समझ में आएगा। रेडियस है 21। काट दीजिए, 7 को काटो 21 से 3 बार, यानी 7 या 21। 6 से काटो 6 बार और 0 से 0 कट जाएगा, है ना? और कट रहा है 2 से काटो, देखो 2 तिहाई 6 होता है, तो 2 और 3 से 6 कट जाएगा। बचा कितना? 22 बचा ना, 22। और चाप की लंबाई किसमें दिया गया है सवाल? सेंटीमीटर में। तो 22 सेंटीमीटर आंसर होगा। मैंने पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सेकंड पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप लोग बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर। बहुत अच्छे। थीटा कितना डिग्री का है? 60 बटे में है 360, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 21। स्क्वायर लागे तो हम 21 को 2 बार लिख देंगे। ठीक, काट लो। 60 से 6 बार, 7 से 3 बार, 3 से 2 बार और 2 से काटेंगे 11, है ना? काटना है कि नहीं ऐसा? बचा 11 गुणे 21। 11 गुणे 21 गुणा कर देंगे। 11 1 11 1, 11 दूना 22 और 1 23। यही क्या हो गया आंसर। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मालूम है? सवाल सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर लिख के क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर लिख के क्या कर दो? स्क्वायर लगा दो। कितने बच्चों के समझ में आया? आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, मिटा के इधर बताते हैं इसे, जगह कम बोलते हैं। चलो तीसरा कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब थर्ड में वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहाँ है? लगा दो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो किरण बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 हाँ आर स्क्वायर साइन
साइन थीटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो ठीक है, बैठ जाओ। थीटा पर कितना रखना है? 60 बोला करो भैया लोग, 60 बटे कितना है? 360। एकदम पूरा निगाह नहीं होना चाहिए। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? 21। 21 का स्क्वायर डायरेक्ट में कर देता हूँ, जगह का काम है। 441 हुआ। ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, चलो -1/2, फिर r का स्क्वायर करोगे, 21 का स्क्वायर 441, फिर लिखा है साइन थीटा पर कितना डिग्री है? 60 डिग्री। वेरी गुड। कितना डिग्री था? 60 डिग्री। लगाओ, काट पीट लो। 60 से 6 बार, 7 से काटेंगे कितना बार जाएगा? 7 6 42, तो 7 21, और 2 से काटे 3 बार, और यहाँ 11 बार, 3 से काटे 21 बार। अब 21 और 11 का गुणा कितना आया था इससे पहले? 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 -1/2 है ना, या 2 से इसे नहीं कटेगा। इनटू लिखा है 441, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। एक होता है साइन 90 का, यहाँ 60 है। ठीक है, गुणा कर दो इसका, 231 माइनस इसका 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 441 √3/2 दूना 4। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? दोबारा लगवाए हो सब। तुम लोग को जब यही नहीं पता है कि कौन सा सवाल लग गया तो बाकी है, तो लगाओगे क्या? चलो देखो, सब मिटा दिया हमने। आगे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्ताखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई पर आपको की बार लेना 3.14, और √3 का वैल्यू है 1.37। वेरी गुड, चलो लगाओ। यानी एक सर्कल है, ठीक, ये इसका सेंटर हुआ। क्या चीज दिया गया है? इसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कितने डिग्री का ये कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब क्या बताना है, बताओ? लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये है भैया वृत्तखंड, यहां से मिलाओगे तो ये क्या है? जिनके समझ में नहीं आया एक बार देख लो, मैं इसे अलग लिख लेता हूँ। रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर, बोलते रहना। और ये बताओ, इसमें थीटा कितना दिया गया है? 60 डिग्री, है ना? अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए मिटा दूं अगर, तो देखो लघु और दीर्घ में अंतर समझो। थीटा अगर हम 60 डिग्री लेंगे तो ये लघु वृत्तखंड को बताएगा। किसे बताएगा? लघु वृत्तखंड को। और टोटल होता है 360। अगर उसमें हम 60 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 300 बचेगा। तो अगर हम थीटा पर रखेंगे 300, कितना रखेंगे? 300, तो ये बनेगा दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा बनेगा? दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। कितने बच्चों के समझ में आया लघु और दीर्घ? ये जो है ये अंदर वाला लघु है और बाहर वाला दीर्घ है। अब मैं इसे मिटाता हूँ आपको समझाने के लिए। समझो इधर, ये कहानी हमने मिटा दिया। अब ये बताओ वृत्त कितने भागों में है? 2। बताओ, ये वृत्त 2 भागों में है। ये छोटा वाला भाग है लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला भाग है दीर्घ वृत्तखंड। इसे वृत्तखंड कहते हैं। देखो ये पोर्शन है लघु वृत्तखंड, और ये पोर्शन है दीर्घ। और जब केंद्र से इसको ऐसे मिलाया जाता है तब ये जो पूरा बनता है इसे भी शामिल कर लो, तो इसमें ये त्रिभुज और ये वृत्तखंड, ये पूरा मिलाकर होता है त्रिभुज। समझे? तो हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हम पहले लघु का निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा? थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये तो है। समझो, यहां से लिख देते हैं ताकि आ जाए। थीटा पर कितना है? 60 डिग्री। नीचे मैंने सब लिख दिया है। बटे कितना है? 360। आवाज नहीं। और पाई का वैल्यू कितना है?
आपकी दिया गया है 3.14। क्वेश्चन पढ़ के देखो, इसमें दिया गया है जब 5 का वैल्यू दिया जाए तो वही रखो। हालांकि अगर 22/7 को काटोगे तो इतना ही आएगा। रेडियस कितना है? रेडियस दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 225 माइनस 1/2 इंटू आर, मतलब रेडियस 15, 15 का स्क्वायर 225 और साइन थीटा पर कितना है 60 डिग्री, है ना। हल करो इसे, 60 से काटे 6 बार, 6 से कटेगा, देखो 6 पंचे 30 नहीं कटेगा, बटे में ही रहने दीजिए। 3.14 इंटू 225 बटे कितना आया 6 माइनस, यहां भी कर लीजिए 225 रकम 225 बटे कितना है 2 गुणे साइन 60 हो जाएगा √3/2, समझे। अब इसका गुणा करना है, इन दोनों का क्या करना है गुणा, ठीक है, और √3 का मान भी रखना है। तो पहले मैं गुणा करता हूँ, 225 और 3.14 का कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई बताओ। देखो 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 2 5 एकम 5 2 7 और 5 तिया 15, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 8 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 0 8 7 15, 5 2 7 1 8 8 16 1 6 2 8 1 9 1 10 6 और 1 7, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, ये आया 706.50 अपान कितना है 6। इसका देखो 225 को √3 से गुणा करना है, तो √3 का वैल्यू रख के मैं गुणा करा देता हूँ। 225 का गुणा करना है 1.73 से, ये तो वैल्यू दिया गया है, कर लो 5 तिया 15 1 5 7 35 36 3 5 एकम 5 3 8, 2 तिहाई 6, 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 3, फिर 6 4 3 जोड़ लो 5 6 6 12 1 6 4 10 18 1 19 4 3 7 और 1 8 और इधर कितना है कितना के अंक के बाद पॉइंट है 2, 389.25 बटे कितना है 2 दूना 4। अब क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा तभी तो घटेगा। यहाँ हर 6 है, यहाँ हर 2 है, तो 12 बना लो, इसमें 3 से कर दो, इसमें 2 से 12 बन जाए दोनों का। यहाँ 2 से कराएंगे 2 शून्य 0 2 पंचे 10 1 2 छक 12 13 1, यहाँ 1 हो जाएगा और 2 सते 14, 2 इनके बाद पॉइंट है, मल्टीप्लाई चेक क्या करना है, यहाँ 3 से करो, 3 पचे 15 1 3 दूना 6 7 3 9 27 2 और 3 8 24 और 2 26 2 3 3 9 और 2 11, कितने अंक के बाद पॉइंट है 2 बटे कितना है 12 हो गया, हर इक्वल हो गया ना। घटाओ, यहाँ घटेगा 11 67 14, घटाओ 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 से 7 गया 2, इधर उधार लोगे कितना हो जाएगा 12, 12 से 7 गया 5, यहाँ 0 उधार लाओ 10, 10 से 6 गया 4 और यहाँ 13, 13 से 11 गया 2 बटे कितना है 12, कितने अंक के बाद पॉइंट है 2। आंसर मिलाओ, काट के दिया जाए, 12 से काट दो, 12 दूना 24, शून्य बार ले जाओ 52 हो जाएगा, 12 चौक 48, बचेगा कितना 48 4, 12 दूना 24, 0 हो गया 52, 12 चौक 48, 4 हो गया 45, 12 तिहाई 36, बस यहीं पर लगा दो, कितना आ रहा है आंसर मिलाओ, कितना 7.5 आ रहा है, 12 दूना 24, अभी पीछे आ रहा है आगे 20 आ रहा है 20 पॉइंट नहीं, बस इतना छोड़ दो, 43 75 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप भाग कर लेना आगे जितना लगाना होगा, ठीक है। कितने लोग के समझ में आया, सवाल सरल है, बस कैलकुलेशन करना, ठीक है, गुणा भाग थोड़ा सा है, मिटा रहे इसे है?
चलो अब ये बताओ कितने बच्चे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा ले जाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा बताओ। बस यहाँ थीटा 60 था, वहां 300 यहाँ होगा और 300 यहाँ होगा। बस अब हो सकता है साइन 300 डिग्री का वैल्यू आपको ना आता हो, आपको मिलेगा भी नहीं। तो साइन 300 डिग्री का मान मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलेगा। ऐसे लिखेंगे साइन 300 डिग्री, ठीक। फिर साइन, अब चलो 90 गुणे 90 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 300 से ज्यादा ना हो, 3 बार पढ़े तो 90 दिया कितना हो जाएगा 270, कितना बचेगा 30, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसे पढ़ेंगे साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक। थीटा थीटा पर कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री। अब ये देखो तीसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा कि चौथे में जाएगा, चौथे में जाएगा और ये किस में होता है प्लस में। तो cos 30 का वैल्यू आप रख लेना। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है। तो जो वैल्यू यहाँ आपने रखा था वही √3/2 उसमें भी आएगा, √3/2 रख लेना, ठीक है। लगा ले जाओगे। वेरी गुड। जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब ये समझ में आएगा, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। बात ना किया करो आप लोग है। अगला क्वेश्चन देखो, 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, सर्कल है, इसकी त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। एक और बना लो, और बीच का कोण आपकी बताया गया है 120 डिग्री। कितना दिया गया है 120 डिग्री। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, सेम चीज है, कोई कठिनाई नहीं। बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। थीटा पर कितना है 120 बोलो 120 वेरी गुड 120 डिग्री बटे है 360। पाई का वैल्यू सवाल में तो दिया नहीं गया कि दिया गया है, हाँ? 3.14। रेडियस कितना है 12, 12 का स्क्वायर डाल लिख देते हैं 144, 1/2 फिर r स्क्वायर होगा 144 और इसे हटा देते हैं। साइन थीटा माने 120 डिग्री। अब यहां से थोड़ा समझना, इसे काट दो, 12 तिया 36, 1/3 आया गुणे, हम काटना चाहे तो इसे भी काट दे, 3 बचता है 3 से काटो, 3 चौक 12 2 हो गया 24, 3 अठे 24, क्यों तो 3 से हमने काट दिया, ये बचा 3.14 इंटू 4 8 माइनस 2 से काट दिए, 2 सत्ते 14 2 दूना 4 72 डिग्री है ना। और साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 120 माने 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो बनेगा cos 30 और cos 30 कितना होता है √3/2। इसका गुणा करना है, भी लिख देते हैं एक बार, 3.14 गुणे 4 8 माइनस 2 से काटे 36 बार है ना, तो ये हो गया 36 गुणे √3 का वैल्यू 1.73, ठीक है। गुणा करो, आगे करके घटा ले जाओगे कि करें, कितने बच्चे इसे गुणा करके घटा ले जाएंगे। मेन कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, अब आगे तुम लोग कर लेना, ठीक है। नहीं आएगा तो बताना, कल वाली क्लास में बता देंगे, बेटा नहीं से। अगला क्वेश्चन अच्छा सा वो बता देते हैं। ये कैलकुलेशन घर पे बैठ के किया करो, कैलकुलेशन जब करोगे तभी फास्ट रहेगा। देखो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के
एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए एक वर्गाकार मैदान है। समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं। ये वर्गाकार क्या है? मैदान है। यहाँ कोने में एक खूंटा गाड़ दिया गया है और यहाँ क्या बांध दिया गया है? रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया है। ठीक है, फिर कहा गया है खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से। ये जो रस्सी बांधा गया है, ये रस्सी की लंबाई जो है कितना है? 5 सेंटीमीटर है कि मीटर है? ठीक है, 5 मीटर है। 5 मीटर रस्सी से, है ना। अब कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब बताओ, घोड़ा कहां तक घास चर पाएगा? जहां तक रस्सी पहुंचेगी। और यहाँ से जब रस्सी ऐसे पहुंचाएंगे तो इधर आएंगे तो इधर 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 ऐसे बनेगा, मतलब इसी एरिया में घोड़ा घास चल पाएगा, इतने रस्सी आगे पहुंच ही नहीं पाएगा। अब आपको क्या बनाई दिखाई पड़ रहा है? क्या दिखाई पड़ रहा है? त्रिज्यखंड नहीं लग रहा है। और अगर मैदान वर्गाकार है तो ये कितने डिग्री का होता है? वेरी गुड, 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब, अगर ये 90 डिग्री का, ये जो रस्सी है त्रिज्या का काम करेगी, तो आर हो जाएगा 5 मीटर और थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। और इस एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है, कितने में घास चलेगा, मतलब आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ आया? अब आप डायरेक्ट लगा दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। थीटा कितना है? 90 डिग्री बटे 360, पाई का वैल्यू दिया गया है, बोलो तो 22/7 रखो। रेडियस कितना है? 5। 5 का स्क्वायर हो गया 25। काट लो, 9 से 4 बार, 2 से काट लिए 11 बार। ऊपर 11 और 25 का गुणा है, 11 25 55, 5 11 दूना 22 और 5 27। नीचे कितना बचा? 7 दूना 14। पॉइंट में बनाना चाहो भाग दे दो या फिर यही लिख दो। ये सेंटीमीटर में था, नहीं मीटर में था, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। समझे? ये क्या हो गया बताओ? इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये उस एरिया का क्षेत्रफल हुआ जहां तक घोड़ा घास चल सकता है। सेकंड पूछा गया है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए। इसका मतलब ये जो रस्सी 5 मीटर थी, अब कितना कर देना है? 10 मीटर कर देना है। यानी रेडियस जो था 5 के बजाय कितना कर देना है? 10। तो हम फिर से इसको भी लगा देते हैं, यहाँ पर रेडियस 10 लेके लगाते हैं, तो वही सेकंड चीज में फिर वही लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही, बस केवल क्या बढ़ गया? रेडियस। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना बनेगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलो, थीटा कितने डिग्री का है? 90 बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7। अब की रेडियस 10 हो गया, है ना? वैल्यू दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 तक कराओगे उतना ही आएगा। ठीक है, अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 दामा कितना आ जाएगा? 100। 90 से काट दिए कितना बार? 4 बार। 2 से काट दिए 11 बार। अगर रखना ही चाहते हो तो मत काटो इसे। 4 से काटो कितना? 25 बार, है ना? ठीक है, 22/7 को हम 3.1 कितना आता है? 3.72 कितना दिया गया था? 7.3 थी ना? कितना दिया गया वैल्यू उसका? अच्छा, 1 4 है ना? 1 4 गुणे कितना आया? 25 आया। अरे भैया, इसको काटा, इसको मैंने 3.14 ही रख दिया। 22/7 हटा दो, अगर दिया गया 3.14 ही रख दो, दोनों मतलब सेम ही होता है। ठीक है, गुणा कर लो, 25 चौका 100, कितना बचा? 10। 25 से कम 25 10, 35 3, 25 3 75 और 3 78, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओ। ये अब की बार एरिया आया, इससे पहले एरिया इतना आया था, भाग दे लो,
22/7 3.14 में पॉइंट के पीछे एक अंक का डिफरेंस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 का पहाड़ा पढ़ो। 14 के 14 13 बचा, 135 हो गया, 14 9 यहाँ 126, 9 बचा, पॉइंट लगा हो जाएगा 90, 14 छक 84, कितना बचा 60, तो कितना हो जाएगा 14 चौका है ना, 19.64 ये आया, 78.50 ये आया था। तो कितना एरिया बढ़ गया, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, बढ़े हुए मैदान का क्षेत्रफल। बताओ कितने मैदान का क्षेत्रफल बढ़ गया, 78.50 अब आया, 19.64 पहले था, घटा लो कितना बढ़ गया, 10 से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 4, 14 से 6 गया 8, 17 से 9 गया 8, 6 से गया 5, आंसर मिलाओ 58.86। आया? देखो जो आप 22/7 3.14 कर रहे हो, जब आप 22 को 7 से भाग करोगे, देखो 7 तिया 21, एक बचा, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 7 अक्कम 7 बचा 3, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, उतना ही तो आएगा। अब इसके आगे ले जाओगे तो 1-2 अंक का डिफरेंस आएगा, पॉइंट के 2 स्थान तक पढ़ोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये घोड़ा वाला क्वेश्चन समझ में आया? कोने पर बंधा है तो जो एरिया कवर करेगा वो एक त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो पहले त्रिज्यखंड में 90 डिग्री का था, मैंने क्षेत्रफल निकाला इतना आया, बाद में रस्सी की लंबाई 5 से 10। अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे कि रस्सी 5 सेंटीमीटर लंबी थी तो 19.64 पढ़ रहे हैं, और रस्सी दुगनी कर दी गई 10, तो कहें एरियो दुगुना चली, 19.64 के दुगुना कर देंगे, गलत बात है, दुगना नहीं होगा। देखो कितना अंतर आया। तो आपको फिर से त्रिज्यखंड का क्या निकालना रहेगा, क्षेत्रफल। यहाँ रेडियस आपने रखा है कितना 5 और यहाँ रेडियस 10, और डिफरेंस बहुत ज्यादा का आया, देख लो दुगुना नहीं लगभग तिगुना का डिफरेंस हो गया है ना। आ गया समझ में? चलो आगे कल बताएंगे। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फिर अब समझ जाओ हाई स्कूल का मैथ आपके समझ में आने लगा। अब कोई चीज कठिन नहीं है, क्योंकि आपने क्या क्या लगा लिया बताओ, माध्य माध्यक बहुलक पूरा लगा लिए, प्रायिकता लगा लिए, अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हो। अब इसके अलावा और कौन सा उसमें कठिन मान लिया जाए, कठिन कुछ नहीं है, समझे? प्रयास करते हैं। कौन सा बेल चल रहा है?